देश कारगिल विजय की रजत जयंती मना रहा है। ये रजत जयंती उन शहीदों के बलिदान से आई है जिन्होंने 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर फतेह हासिल की। भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर आंच नहीं आने दी। पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को उन ऊंचे पहाड़ों से भी खदेड़ा जहां पर उन्होंने 1998 की सर्दियों में कब्जा किया था। इन शहीदों में एक नाम जम्मू के शामाचक इलाके के शहीद उदयमान सिंह का है, जिन्होंने की अपनी छोटी आयु में सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया। जब मैं 25 साल देखती हूँ उसका सब कुछ मुझे याद है कि कैसे वो आता था, कैसे जाता था, कहाँ कहाँ घूमता था। मैंने कुछ भी नहीं कराया था, उसका शादी भी नहीं कराई थी। अभी 19 साल का तो सारा कुछ था, ये बड़ा टाइम था। ये मेरे बेटे का पर्स है जो गोलियों से सननी है, आज भी मेरे पास है। ये नहीं है कि उसने पीठ में गोली खाई होगी, नहीं, उसने जितनी भी गोलियां सारियां आगे गोलियां खाई हैं, पीठ में नहीं खाई उसने। ये उदयमान सिंह का वो पर्स है, सिक्के पर भी अभी भी ये गोलियों के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये नया सन 1998 का सिक्का है, 1 रुपए का, और इस पर भी गोलियों के निशान है। ये वही गोली का निशान है जो शहीद उदयमान ने अपने सीने पर गोलियां ली। पर्स पर भी गोली का निशान, और ये पर्स अभी भी परिवार के सदस्यों ने, माँ ने, उनके पिताजी ने संभाल कर रखा है। परिवारजन कहते हैं कि ये पर्स जो है ये हमेशा उदयमान की याद के तौर पर है। याद है वो जो उसके ब्लड का भरा हुआ है। जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरा संस्कार किसी ने करना ही है। जो भी करेगा इस पर्स के साथ, आधा पर्स मेरे साथ जाएगा, आधा मेरे उसके पापा के पास। सारा दोनों का संस्कार इस पर्स से होना है लास्ट में। देश कारगिल विजय की रजत जयंती मना रहा है। ये रजत जयंती उन शहीदों के बलिदान से आई है जिन्होंने 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर फतेह हासिल की। चाहे बात तोरोलिंग की हो या फिर टाइगर हिल या पत्रा टॉप की, भारतीय सेना के शूरवीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर आंच नहीं आने दी। पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को उन ऊंचे पहाड़ों से भी खदेड़ा जहां पर उन्होंने 1998 की सर्दियों में कब्जा किया था। इन शहीदों में एक नाम जम्मू के शामाचक इलाके के शहीद उदयमान सिंह का है, जिन्होंने की अपनी छोटी आयु में सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया। और आज 25 साल जब देश रजत जयंती मना रहा है कारगिल विजय के, ऑपरेशन विजय की, तो शहीदों की जब याद आती है तो उसमें स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है उदयमान सिंह का। हम इस वक्त शहीद उदयमान के घर पर मौजूद हैं। ये उदयमान का वो कमरा है जहां उदयमान रहा करते थे बचपन में अपने परिवारजनों के साथ। जब फौज में गए, वापस जब छुट्टी पर आते थे तो यही उनका ठिकाना हुआ करता था। परिवार के साथ यहाँ रहते थे। कश्मीर घाटी से लेकर जबलपुर तक हर जगह अपनी नौकरी करने के बाद जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो देश के शूरवीर को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कारगिल में भेजा गया। और टाइगर हिल पर कब्जे के दौरान भारतीय माँ के सपूत ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। एक माँ ऐसी भी है जिसे 25 साल से वो दुख भी है और गर्व भी है। वो उदयमान की माँ कांता देवी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कांता जी, आज 25 साल हो गए, देश रजत जयंती मना रहा है। जब 25 साल पीछे देखती हैं तो क्या यादें हैं? जब मैं 25 साल देखती हूँ उसका सब कुछ मुझे याद है कि कैसे वो आता था, कैसे जाता था, कहाँ कहाँ घूमता था। कैसे 25 साल माँ के लिए बहुत बड़े होते हैं कि जब बच्चा 25 साल का होता है तो माँ बोलती है इसकी शादी करा दो, वो भी बड़ा हो गया। तो मैंने कुछ भी नहीं कराया था, उसका शादी भी नहीं कराई थी। अभी 19 साल का तो सारा कुछ था, ये बड़ा टाइम था उसका 25 साल होने का। तो एक ही बेटा था, एक ही बेटा खोया है मैंने। आज उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि उम्र भी हो रही है। मन करता कि कोई ऐसा होए कि जरा मतलब बैठे पूछे भाई कहाँ जाना आपने, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। कारगिल का युद्ध हुआ तब उदयमान घर पे थे, छुट्टी आए थे, आप बताते हैं क्या हुआ था तब? जब करगिल में युद्ध था तो हमें पता भी नहीं था कि करगिल युद्ध लगेगा। ऐसे लोग बोलते थे, हमें तो समझ भी नहीं थे भाई करगिल क्या है। करगिल का नाम नहीं सुना था मैंने। तो छुट्टी आया था तो सभी को बताएं कि करगिल में युद्ध लगा है। तो 13 अप्रैल की छुट्टी आया, 14 की बैसाखी
बैसाखी आए दिन उसके दादू ने बड़ी खुशी मनाई, एक यहाँ लंगर लगाया, सभी महल्लों वालों को खाने के लिए बोल दिया कि खाना खाना आज हमारे घर में, क्योंकि मेरा उदयमान घर आया है, छुट्टी आया है। पूरी छुट्टी बड़े आराम से काटी उसने। 14 जून की छुट्टी ओदी खत्म हुई तो 14 जून की सोमवार था, सोमवार को चला गया ट्रेनिंग कैंप में। उसके पापा गए, उसको छोड़कर आ गए। तो पहले जाता था फिर वापस आ जाता था, क्योंकि उनकी कानबाई नहीं जानी, कई बार कुछ से कुछ होया। उस बार तो कुछ भी नहीं होया, कानबाई भी जा दी सब कुछ। तो चला गया 14 की, 5 जुलाई की वो शहीद हो गया, 5 को हुआ। तो शहादत हुई, शहादत की खबर आपको कैसे पता चली? उस दिन मैं ऐसे बाहर बैठी थी, तो उसके पापा स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे, शाम का टाइम था। तो एक लड़का आया, आँख लगा पापा कहाँ है। मैंने बोला कि पता नहीं स्कूल में हो गए। करता है मैं क्या कि मैं ऐसे पागल थी, मैं उसके पीछे दौड़ी, मेरे को बता क्या बात है। कहता कुछ नहीं ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले डरे हुए थे कि मेरा बेटा करगिल में है, ये होना पता कि ये ने ऐसी बात पता चलेगी मेरे। मैं दौड़ कर गई अगर सुनहरे की दुकान में। जब मैं दौड़ी ऐसे मैं गिर गई, मेरे मुंह से ब्लड आ गया। मैं जोर से करलाने लगी क्या हुआ। वो जो दुकान वाला बोलता मैं दुकान बंद करके जम्मू जा रहा हूँ, आप चलो घर में। मेरे को पकड़ा उसने, तो बाहर निकाला दुकान से। मैं उधर से बोल रही थी कि मेरे बेटे क्या हुआ, क्या बोला था। इतनी देर से सभी लोग इकट्ठे हो गए कि उसके पापा का ऐसे उसने सुना, तो यहाँ कानों में आंगला दी, भाई हम और सब कुछ सुनेगा मैं, मगर ये नहीं सुनूंगा कि उदयमान को कुछ हुआ। ये सोचता भी नहीं था। जब 25 साल हो जाते हैं तो अपने आप में दुख तो होता ही है, फक्र भी होता है, क्योंकि कई शहीद जो कि जिनका सर्वोच्च नाम आता है उसमें उदयमान का नाम भी आता है। बिल्कुल। बड़ी आज मैंने जाना था करगिल में, पर मेरी टिकटें नहीं बनी जाने का। मेरा कोई ऐसा नहीं होया, क्योंकि थोड़ी मेरे फुट को दर्द थी, फिर भी मैं चले जाना था। पर उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया करगिल वालों ने। नहीं, मैं जाना था उधर, मैं मोदी से मिलना था। मोदी को मैं बताना था कि ये मेरे बेटे का पर्स है जो गोलियों से सननी है, आज भी मेरे पास है। ये नहीं है कि उसने पीठ में गोली खाई होगी, नहीं, उसने जितनी भी गोलियां सारियां आगे गोलियां खाई हैं, पीठ में नहीं खाई। ये उदयमान सिंह का वो पर्स है, सिक्के पर भी अभी भी ये गोलियों के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये नया सन 1998 का सिक्का है, 1 रुपए का, और इस पर भी गोलियों के निशान है। ये वही गोली का निशान है जो शहीद उदयमान ने अपने सीने पर गोलियां ली। पर्स पर भी गोली का निशान, और ये पर्स अभी भी परिवार के सदस्यों ने, माँ ने, उनके पिताजी ने संभाल कर रखा है। परिवारजन कहते हैं कि ये पर्स जो है ये हमेशा उदयमान की याद के तौर पर है। याद के वो जे उसके ब्लड का भरा हुआ है। जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरा संस्कार किसी ने करना ही है। जो भी करेगा इस पर्स के साथ, आधा पर्स मेरे साथ जाएगा, आधा मेरे उसके पापा के पास। सारा दोनों का संस्कार इस पर्स से होना लास्ट में। पर्स के साथ आपने कहा यादें जुड़ी हैं। आज जब कारगिल में पूरा देश कारगिल की विजय मना रहा है, तो आपको फक्र होता है कि हम, मेरे बेटे की वजह से आज कारगिल हमारा हिस्सा है, वरना वो घुसपैठियों के पास होता। हाँ, मेरे को बहुत गर्व है कि कारगिल मेरे पास है। मैं पिछले बार गई थी कारगिल में, तो गई थी उधर, जनरल से मिली थी। उन्होंने बहुत प्यार दिया मेरे को, गले लगाया। उस वक्त मैं बड़ी रो रही थी। टैगरील पर जब मैंने टैगरील देखी थी ना, उस वक्त मैं बहुत डरी थी कि इतना सारा उदयमान कैसे टैगरील पर गया होगा, कैसे नीचे दरिया है और ऊपर टैगरील है, या सामने टैगरील देख रही थी। आप समझ
सकते हैं कि माँ जो है वो दुखी जरूर है, लेकिन शहीद की शहादत का फक्र भी है, क्योंकि 25 साल बाद जब इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है तो नाम आता है उदयमान सिंह का, जिन्होंने अपना सर्वस्व 5 जुलाई 1999 को न्योछावर किया। लेकिन उस शहादत का मतलब देश के लिए कारगिल विजय थी, जिसके लिए आज पूरा देश जो है इस शहीद को शत शत नमन करता है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।